Hello, I wish you all a warm good morning. Today I will going to discuss about the a new gland is a thyroid gland. Thyroid gland is a most important gland in our body due to thyroid gland is the largest endocrine gland and highly vascular endocrine gland found in the neck region and near the trachea. In previous lecture, we have also discussed about the detailed study of the pituitary gland, like many secretion of the many hormones and their functions. आज हम करने जा रहे हैं बच्चों थायराइड ग्लैंड की स्टडी करने जा रहे हैं. Thyroid gland is a very important gland. It is the largest gland and highly vascular gland. And the shape of the thyroid gland is a butterfly-like shape or H-shaped gland. Thyroid gland is situated in the neck near the trachea and the larynx. It is found in lobe structure. There are two lobes found in the thyroid gland which are connected with a special non-glandular tissue that is known as the isthmus. And each lobe of the thyroid gland formation by some follicular-like cells that is called follicular cells. The follicular cell filled with the colloidal substances. This is called the thyroglobulin substances. तो बच्चों ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करने जा रहे हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लैंड है हमारी लाइफ को डेवलपमेंट करने के लिए. जीएच या पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, जो हमारे अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाली ग्लैंड है और कैलोरी देने वाली ग्लैंड है. इसलिए हम इसके द्वारा जो सीक्रेट हार्मोन है दैट इज कॉल्ड थायराइड हार्मोन और थायरोक्सिन हार्मोन which is helpful in the formation of the heat or control or regulation of the metabolic activity. So that type of hormone also known as the calorigenic hormone. तो ये मैंने समराइज तौर पे कुछ बताया है, इसकी हम वन बाय वन डिटेल करेंगे और अक्सर एग्जामिनर बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए आपका अटेंशन है वो इसके ऊपर बोर्ड के ऊपर स्क्रीन के ऊपर आप बने रहे. आप कंटिन्यू लुक एट द बोर्ड एंड हियरिंग एनी माय वर्ड अबाउट द थायराइड ग्लैंड. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्या कैसे होती है थायराइड ग्लैंड. तो थायराइड ग्लैंड बच्चों देखिएगा, मैं सबसे पहले एक वीडियो के द्वारा आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट डू यू मीन अबाउट द थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड आप देखिए यहाँ ये एक एच लाइक जो ग्लैंड है, ये एक एच बनाती हुई ग्लैंड है फाउंड नियर द ट्रेकिया. द राइट लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड एंड लेफ्ट लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड, बोथ ग्लैंड आर कनेक्टेड विद द स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड isthmus. And upper side of the thyroid gland that is called pyramidal lobe. Pyramidal lobe is connected with the isthmus structure, and the posterior portion of the thyroid gland have some yellow special structure. There are four yellow structure that is called parathyroid gland. So the parathyroid gland is situated posterior side of the thyroid gland. Each thyroid gland lobe have a many net-like structure, net-like blood structure that is called blood vessels. So called highly vascular structure of the tissue. तो एड्रिनल ग्लैंड के बाद में बच्चों ध्यान रखिएगा ये ग्लैंड सबसे ज्यादा वेस्कुलर होती है. 1 ग्राम हम यहाँ पर स्ट्रक्चर के रूप में हम देखें, 1 ग्राम टिश्यू के रूप में देखें तो मैक्सिमम जो ब्लड वेसल्स है वो कहाँ पाई जाती है, मैक्सिमम ब्लड वेसल्स है वो फाउंड इन द थायराइड ग्लैंड है यहाँ. तो ये चीज आप ध्यान रखिए बच्चों यहाँ. देन नेक्स्ट इज इट इज हम एक स्लाइड के रूप में यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन देखें. इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये. एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो आंसर होगा थायराइड ग्लैंड इज ए लार्जेस्ट ग्लैंड. बट स्किन इज ए लार्जेस्ट ऑर्गन
बट लिवर इज ए लार्जेस्ट ग्लैंड। यहाँ लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ऑर्गन और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड इज लिवर, लार्जेस्ट ऑर्गन इज, तो आपका आंसर आएगा स्किन। इस प्रकार से एक ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ। तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन दी बॉडी, ओके, दिस सिचुएटेड एट द लेटरोवेंट्रल साइड ऑफ द जॉइंट ऑफ द ट्रेकिया एंड लैरिंक्स। ये बच्चों यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थायराइड ग्लैंड की सिचुएशन कहाँ होती है या कहाँ लोकेटेड रहता है। तो आपका आंसर होगा इट इज लोकेटेड जॉइंट इन बिटवीन द ट्रेकिया एंड लैरिंक्स। इसके जॉइंट पर ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इन द नेक रीजन ऑफ द मेन, द बटरफ्लाई शेप एंड एच लाइक ग्लैंड। ये क्वेश्चन भी बच्चों यहाँ पूछा जाता है, ग्लैंड का शेप कैसे होता है। तो ग्लैंड जस्ट लाइक बटरफ्लाई, इस टाइप से ये ग्लैंड होती है। जैसे यहाँ पर ये ट्रेकिया है, इस ट्रेकिया से हम यहाँ पर ग्लैंड देखें तो इस प्रकार से ये लोब ले, यहाँ ये लोब है, यहाँ ये लोब है, तो ऐसे लगता है जैसे कोई बटरफ्लाई हो यहाँ। और बीच में ये यहाँ पर कनेक्ट है एक स्ट्रक्चर से, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे इस्थेमस, इस्थेमस कहेंगे, या हम कह सकते हैं एच लाइक लोब यहाँ प्रेजेंट होती है। तो एंटीरियर साइड के अंदर यहाँ ये इस प्रकार की लोब दिखाई दे रही है। तो बटरफ्लाई लाइक और एच लाइक ग्लैंड है वो कौन सी है, थायराइड ग्लैंड है। देन यहाँ एक डिटेल स्ट्रक्चर आपको दिखा दे, एक साइड में एनसीईआरटी का डायग्राम है जहां पर ये थायराइड ग्लैंड है जिसके अंदर ये लोब है, ये सेकंड लोब है, बीच में यहाँ पर इस्थमस है और ये ट्रेकिया यहाँ पर है, और ऊपर वोकल कॉर्ड है जो लैरिंक्स का, ये लैरिंक्स पार्ट है। तो इसके बीच में यहाँ पर थायराइड ग्लैंड कनेक्ट है। इसकी और थोड़ा इलोबरेट करके और अच्छे तरीके से हम देखें, ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ पर देखें तो ये थायराइड ग्लैंड है यहाँ पर, और इसके साथ में ये यहाँ ट्रेकिया है बच्चों, देखिए ट्रेकियल रिंग दिखाई दे रही है। ये यहाँ पर थायराइड कार्टिलेज है जो लैरिंक्स का पार्ट है, इसके अंदर ये यहाँ इस्थमस है, और ये लोब है, लोब नंबर 1, लोब नंबर 2, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब ये है। तो ओरिजिनल थायराइड ग्लैंड इस प्रकार से होती है, वो एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो ये एच लाइक ग्लैंड या बटरफ्लाई लाइक ग्लैंड आपको दिखाई दे रही है। देन both of its lobe are connected by a non-glandular band form of a connective tissue। तो नॉन ग्लैंडुलर जो इस्थमस होता है यहाँ पर इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर थायराइड ग्लैंड की। ये जो पार्ट है इस्थमस है, ये किससे बना हुआ है, इस्थमस से कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। और ये जो रीजन है यहाँ पर लोब युक्त है जिसके अंदर क्या है, फॉलिकुलर सेल यहाँ पर प्रेजेंट है। इस पार्ट को हम कहेंगे यहाँ पर पैराफॉलिकुलर सेल, पैराफॉलिकुलर सेल आप इसे कहोगे इसे। दिस बैंड इज कॉल्ड इस्थमस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि इस्थमस क्या है ये। It is endodermal in origin and normal mass of the thyroid gland is about 30 ग्राम। ध्यान रखें, एक थायराइड ग्लैंड है उसका वेट कितना होता है, 30 ग्राम होता है। ओरिजिन कहां से हो रहा है, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन हमने बच्चों बात की थी कि एम्ब्रियोनिक के कंडीशन में स्टेज में एक्टोड्रम, मेसोड्रम, एंडोड्रम 3 जर्म लेयर बनती है। मोस्ट ऑफ पेरिफेरल ऑर्गन है वो एक्टोड्रम से बनते हैं, कुछ ऑर्गन मेसोड्रम से बनते हैं, और कुछ ऑर्गन है वो एंडोड्रम से डेवलप हो रही है, जिसमें थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है। दीज आर डेवलप फ्रॉम दी ऑरिजिन फ्रॉम दी एंडोड्रम लेयर। एंडोड्रम, तो ये बच्चों बहुत ही एम्ब्रियोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थायराइड ग्लैंड है वो किससे ओरिजिन होती है। तो आंसर क्या होगा अपना, एंडोड्रम है, एम्ब्रियोनिक एंडोड्रम है उससे ओरिजिन होती है। यहाँ एक वर्ड और काम में लिया है, एंडोस्टाइल। व्हाट डू यू मीन अबाउट द एंडोस्टाइल, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखिए, लोअर वर्टिब्रेट हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन में बच्चों लोअर वर्टिब्रेट आते हैं। लोअर वर्टिब्रेट में या हम कह सकते हैं लोअर कॉर्डेट आते हैं। लोअर कॉर्डेट के अंदर जिसमें यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा है। यूरोकॉर्डेटा के अंदर हर्डमानिया और सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर है या एम्फियोक्सस लाइक एनिमल है। इन एनिमल के अंदर थायराइड ग्लैंड बच्चों नहीं होती है।
थायराइड ग्लैंड के प्लेस पर एक अनदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, ओरिजिन होता है इनिशियल टाइप ऑफ एनिमल्स के अंदर, दैट स्ट्रक्चर नोन एज दी एंडोस्टाइल्स। ओके, द एंडोस्टाइल यहाँ ओरिजिन हो रहा है। एंडोस्टाइल जस्ट लाइक थायराइड ग्लैंड है, होमोलॉगस टू द थायराइड ग्लैंड है यहाँ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं द एंडोस्टाइल ऑफ द लोअर वर्टिब्रेट्स और लोअर कॉर्डेट्स लाइक हर्डमानिया एम्फियोक्सस इज होमोलॉगस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो इनके अंदर बच्चों ये क्या है, होमोलॉगस है, ओरिजिन सेम है बट यहाँ पर फंक्शन डिफरेंट है, इसलिए हम कहते हैं होमोलॉगस है। द थायराइड ग्लैंड इज हाईली वेस्कुलराइज्ड एंड रिसीव 80 to 120 ml ऑफ ब्लड पर मिनट है। ये भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यहाँ पर थायराइड ग्लैंड है, उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स है वो प्रेजेंट होती है, एंड दैट टाइप ऑफ ग्लैंड, दैट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स रिसीव 80 to 120 ml ऑफ ब्लड पर मिनट है। पर मिनट के हिसाब से रिसीव किया जाता है ब्लड 80 to 120। And microscopic spherical sac-like thyroid follicles make up most of the thyroid gland। थायराइड ग्लैंड का फॉर्मेशन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो इसके अंदर कुछ फॉलिकल्स होते हैं जो ये फॉर्म करते हैं। ये बच्चों देखिएगा, ये ग्लैंड दिखाई गई है, बैक पोर्शन दिखाया गया है जहां पर पैराथायराइड ग्लैंड यहाँ पर है। ये येलो कलर की जो ग्लैंड है ये क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड है, एच आकार की ग्लैंड है जिसके अंदर मेनी ब्लड वेसल्स यहाँ है। तो इस प्रकार एक एनिमेशन के द्वारा हम यहाँ पर देख सकते हैं, और कंटिन्यू ये ग्लैंड यहाँ पर रिलीज कर रही है हार्मोन जो ब्लड वेसल्स के अंदर ये सीक्रेट हो रहा है। यहाँ हम कहेंगे ईच लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू and there are present so many follicles made up of glandular cells in connective tissues। Okay बच्चों, then the wall of each follicles consists primary of cell is called the follicular cell, a basement membrane surrounded each follicles। फॉलिकल की हिस्टोलॉजी हम देखें यहाँ पर, थायराइड ग्लैंड के अंदर मेनली क्या प्रेजेंट होता है, तो मेनली यहाँ फॉलिकल सेल प्रेजेंट होती है बच्चों। तो अब फॉलिकल सेल है, उसके चारों तरफ क्या होता है, तो फॉलिकल सेल्स है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है, इसलिए यहाँ सराउंडिंग है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन इसके अंदर रहती है। व्हेन द फॉलिकुलर सेल आर इनएक्टिव देयर शेप इज लोक्यूबोइडल टू स्क्वेमस। फॉलिकल सेल बच्चों इस प्रकार से, ये फॉलिकल सेल है इनएक्टिव है, इनएक्टिव शेप है वो कैसी होगी, अपन कह सकते हैं क्यूबोइडल तो है बट लो क्यूबोइडल, और ऐसे लगती है साथ में जैसे स्क्वेमस टाइप की शेप भी बन रही है, स्क्वेमस। कब, व्हेन द फॉलिकल सेल आर इनएक्टिव फॉलिकल सेल है, और ये फॉलिकल सेल एक्टिव हो जाए तो शेप कैसा हो जाएगा, क्यूबोइडल टाइप का शेप यहाँ पर हो जाता है। तो इस प्रकार आप यहाँ बता सकते हो, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द TSH they become active in the secretion and range from cuboidal to columnar shape। अब यहाँ आप देखिएगा बच्चों कि TSH हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH एक्टिव किससे होगा, तब आप कहेंगे TSHRH रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। TSH एक्ट होगा थायराइड ग्लैंड पर, तो थायराइड ग्लैंड की जो क्यूबोइडल सेल है, क्यूबोइडल मेनली क्यूबोइडल है और ये ऑन एक्टिव फॉर्म में यहां पर चेंज इनटू दी कोलुमनर सेल। कोलुमनर सेल के अंदर एक्टिव फॉर्म में यहां चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से ये सेल्स है, ध्यान रखिए। ये क्या है, यहाँ पर क्यूबोइडल सेल है, इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और एफएसएच जैसे ही एक्ट होगा तो यहाँ ये सेल है वो और थोड़ी यहाँ कॉलम टाइप की बन जाती है यहाँ। तो इस प्रकार से ये सेल का डेवलपमेंट हो जाएगा। इसके नीचे यहाँ बेसमेंट में, इसके अंदर न्यूक्लियस है। तो ये यहाँ कन्वर्जन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉलमनर टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल एट द प्रेजेंस ऑफ TSH हार्मोन। TSH will secreted by the anterior pituitary at the presence of TSH RH हार्मोन।
इस प्रकार से ये थायराइड रेगुलेट होता है, इस सेल से रेगुलेट होती है। द फॉलिकुलर सेल प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ हार्मोन, फर्स्ट इज थायरोक्सिन हार्मोन, जिसे T4 हार्मोन भी कहते हैं, which is also called tetraiodothyronine or T4 hormone because it contains 4 atoms of the iodine. The triiodothyronine or T3 hormone which contain 3 atoms of the iodine. तो ये 3 एटम ऑफ द आयोडीन से और ये 4 एटम ऑफ द आयोडीन से बनता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, T4 कहेंगे और इसको T3 कहेंगे। अब ये T4 और T3 बनते हैं, ध्यान रखिएगा। T4 जो हार्मोन बनता है ये टूल हार्मोन का 60% हार्मोन होता है, T3 हार्मोन होता है ये 40% हार्मोन होता है। बट ये T3 मोर एक्टिव, T3 इज मोर एक्टिव देन T4। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन मोर एक्टिव होता है और कौन ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर बनता है, ज्यादा क्वांटिटी के अंदर यहाँ पर बनता है। तो आंसर होगा T4 है वो हायर क्वांटिटी के अंदर यहाँ फॉर्म हो रहा है और T3 इज ए मोर एक्टिव हार्मोन है। ये भी ध्यान रखिए आप बच्चों, यहाँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है। T3 and T4 together are also known as the thyroid hormone. A few cells called the parafollicular cells are or C cells lie between follicles. They produce the hormone calcitonin hormone which help regulate calcium homeostasis। बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन बन रहा है, तो अब देखिएगा इसको मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करूं। ये यहाँ पर एक थायराइड ग्लैंड है, इसका TS सेक्शन लिया, बीच में ये कनेक्ट है इस्थमस से, ये लेफ्ट लोब है ये राइट लोब है। थायराइड ग्लैंड का TS सेक्शन लिया तो इस प्रकार की आपको स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी, जिसे हम कहेंगे यहाँ पर फॉलिकुलर सेल और पैराफॉलिकुलर सेल। मैं यहां बनाने का प्रयास करूं कि थायराइड ग्लैंड का TS सेक्शन ले यहाँ, तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर ये फॉलिकुलर सेल आपको दिखाई देगी। ये क्या है, इसके फॉलिकल्स है और ये यहां पर बने हुए हैं स्पेशल टाइप ऑफ सेल से। इसके अंदर है जो इनएक्टिव कंडीशन में ये फॉलिकल्स होते हैं, इनएक्टिव कंडीशन में ये क्यूबॉइडल टू स्क्यूमस होते हैं और एक्टिव कंडीशन में ये क्यूबॉइडल टू कॉलमनर टाइप के यहां होते हैं। ये एक फॉलिकल्स है यहाँ। इसी प्रकार ये दूसरा यहां बना हुआ है, तो ये यहाँ थायराइड ग्लैंड है वो बनी हुई है किससे, फॉलिकुलर सेल से। ये फॉलिकल्स यहाँ पर पड़े हैं यहाँ, तो इसको हम कहेंगे फॉलिकल्स। ये जो फॉलिकल सेल्स है वो बनी हुई है एपिथेलियम से। इस एपिथेलियम को मेनली कहेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल यहाँ प्रेजेंट है जो वहां बनाए रखी है। अब इसके बीच बीच में यहाँ पर इन बिटवीन दी फॉलिकल्स यहाँ बच्चों कनेक्टिव टिश्यू है और इसके साथ में इस प्रकार की और सेल प्रेजेंट है, जस्ट लाइक अपन कह सकते हैं सी लाइक सेल्स यहाँ प्रेजेंट है। ये यहाँ कनेक्टिव टिश्यू है और ये सेल प्रेजेंट है। तो इस सेल को आउटसाइड ऑफ द फॉलिकल्स, ये सेल कहां प्रेजेंट होती है, क्वेश्चन यही है बच्चों। आउटसाइड ऑफ द फॉलिकल्स फाउंड सम स्पेशल सी लाइक सेल, तो इसे हम कहेंगे आउटसाइड ऑफ द फॉलिकल है, तो पेरा वर्ड काम में ले लेंगे, पेरा और क्या फॉलिकुलर, पेरा फॉलिकुलर सेल अपन इसे कह सकते हैं। और ये सी शेप्ड है, इसको हम यहां पर सी सेल के नाम से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड सी सेल। ये जो फॉलिकल्स है इसके अंदर है, आप देखोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है, इसके अंदर सम स्पेशल कोलोइडल्स आर फिल इन दी सेल। यहां पर कुछ कोलोइडल भरे रहते हैं, तो कोलोइड्स और कोलोइडल सब्सटेंसेज, ये कोलोइडल है
जो सब्सटेंसेज है किस फॉर्म में होते हैं यहाँ पर, तो हम कहेंगे ये थायरोग्लोबुलिन या टीजी के नाम से भी अपन इसे जानते हैं। तो इस प्रकार की इंटरनल हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर फाउंड इन दी थायराइड ग्लैंड है। अब ये जो पैराफोलिकुलर सेल्स है और फॉलिकल्स है, ये व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड व्हाट टाइप ऑफ हार्मोन है, विच टाइप ऑफ हार्मोन है सीक्रेट बाय दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तब देखिएगा ये फॉलिकल्स जो है यहाँ इसके अंदर जो कोलोइडल्स है ये बनाते हैं हार्मोन, एक T3 हार्मोन और T4 हार्मोन विच आर सीक्रेट और सिंथेसिस बाय द फॉलिकल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। यहां बच्चों एक चीज और ध्यान रखना, हमारी थायराइड ग्लैंड ही एकमात्र ऐसी ग्लैंड है, वन ऑफ द ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी दैट द हार्मोन सिंथेसाइज एंड सीक्रेट बोथ टाइप ऑफ फंक्शन अकर इन द ग्लैंड। ये एक ही ऐसी मात्र ग्लैंड है बच्चों की जिसमें हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन हो या थायराइड हार्मोन है, वो सिंथेसिस होता है पहले तो, उसके बाद में स्टोर यही होता है। स्टोर एंड सिंथेसिस बोथ टाइप ऑफ फंक्शंस अकर इन दी थायराइड ग्लैंड। अदर देन थायराइड ग्लैंड ओनली वन फंक्शन, ओनली सिंगल फंक्शन है विल बी अकर। व्हाट फंक्शन, व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन, तो आप आंसर दोगे कि ओनली सीक्रेशन ऑफ द हार्मोन, ओनली सिंथेसिस ऑफ द हार्मोन डज नॉट स्टोरिलाइजेशन ऑफ द हार्मोन अदर देन द थायराइड ग्लैंड। और कहीं पर हार्मोन का यहाँ सीक्रेशन होने के बाद में स्टोरिलाइजेशन नहीं होता है, ओनली सिंथेसिस होता है यहाँ। बट इसके अंदर सिंथेसिस एंड, ध्यान रखें ये टू इंपॉर्टेंट फंक्शन है इस ग्लैंड का, सिंथेसिस एंड स्टोर ऑफ हार्मोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों, ये ध्यान रखने। कई बातों में थायराइड ग्लैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाईली वेस्कुलराइज्ड है, सबसे लार्जेस्ट है, मोस्ट लार्जेस्ट ग्लैंड है, और साथ में सिंथेसिस एंड स्टोर ऑफ द हार्मोन, ये दोनों काम करती है, सिंथेसिस भी कर रहा है और स्टोर भी कर रहा है। तो ये यहाँ आपके समझ में आई, यहाँ ये सेल्स दिखाई गई है, इस सेल को हम कहेंगे फॉलिकुलर सेल। इसके बाद में ये है यहाँ बाहर साइड में सी आकार की सेल दिखाई गई, इसे कहेंगे पैराफॉलिकुलर सेल। इसके अंदर बच्चों फिलअप है कोलोइडल, और यहाँ ये जो टीएस सेक्शन है ब्लड कैपिलरीज है और रेड ब्लड सेल्स है। ये एनसीईआरटी से का डायग्राम है, रिलेटेड डायग्राम है, आपसे यहाँ पर लेबलिंग करके पूछ सकते हैं कि किस टाइप से कौन सी सेल है वो होती है। इसके बाद में आप देखोगे नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें, थायराइड इज द ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी which store it a hormone in it inactive state। ओके, थायराइड जो हार्मोन बनाएगी वो किस फॉर्म में बना रही है, यहाँ पर इनएक्टिव स्टेज में बना रही है। नॉर्मल अबाउट 100 म्यूग्राम पर डे सप्लाई, 100 म्यूग्राम पर डे सप्लाई यहाँ पर हो रही है। एक दिन में ये कितना हार्मोन है वो सप्लाई कर देता है, तो आपको 100 म्यूग्राम पर डे सप्लाई यहां पर किया जा रहा है। द फॉर्मेशन, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन, नया पॉइंट यहां पर क्या बनता है, अब आगे हम स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर, द फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, स्टोर कैसे हो रहा है और रिलीज कैसे हो रहा है थायराइड हार्मोन। द थायरोक्सिन कंटेन 2 फिनाइल रिंग लिंक अप बाई एंड दी आइदर ब्रिज के द्वारा, एक क्रॉस ब्रिज के द्वारा लिंक रहती है। थायराइड हार्मोन है उसका बच्चों फॉर्मेशन है वो एक एमिनो एसिड से होता है, आपको पहले भी बताया था, टायरोसिन एमिनो एसिड है, वो इस हार्मोन के फॉर्मेशन में हेल्पफुल है। एक बात ध्यान रखिए, थायरोक्सिन हार्मोन ये फंक्शन के बेस पर इक्वल टू स्टेरॉइड हार्मोन, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन।
इसलिए इसकी मैकेनिज्म बच्चों हमने पढ़ी थी, स्टडी की थी मैकेनिज्म ऑफ द हार्मोन। तो इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो यहाँ इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में इसके रिसेप्टर होते हैं, इसलिए ये हार्मोन है वो डायरेक्टली एंटर इनटू द सेल एंड द न्यूक्लियस। तो वहां ये बाइंड होके और फिर ये फंक्शन करवाते हैं। क्योंकि लिपिड सोल्यूबल है, इसके लिए इसके बाहर किसी प्रकार के रिसेप्टर नहीं होते। रिसेप्टर इनसाइड ऑफ द सेल, इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, यहाँ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। कब? जब टारगेट सेल के अंदर जब ये फंक्शन करते हैं। सबसे पहले जब ये फंक्शन करेंगे तो क्या होगा, तो आयोडाइड ट्रैपिंग की क्रिया होगी। तो सिंपल फॉर्म में मैं यहां पर बात बताता हूं बच्चों कि ये ब्लड वेसल्स है। इस ब्लड वेसल्स में जैसे ही ब्लड आएगा, ये ब्लड आएगा, इस ब्लड में यहां पर हम फूड के साथ में आयोडीन खाते हैं। ये आयोडीन यहां पर है, यहां ये फॉलिकुलर सेल है, ये एक सेल, एक फॉलिकुलर सेल है की बात की है मैंने। तो ये बच्चों आयोडीन जो है, ये आयोडीन यहां पर आ जाएगा इसके अंदर, ये आयोडाइड के रूप में, ये आयोडाइड आयन के रूप में, ये आयोडाइड और आयोडाइड ये रिएक्ट होकर आयोडीन बनाएंगे और इस आयोडीन को फिर बाहर लूमेन के अंदर यहां रिलीज किया जाएगा तो ये थायरोग्लोबुलिन के रूप में रहता है यहाँ। फिर यहां पर ये T3 और T4 का फॉर्मेशन करेगा और T3 और T4 वापिस इस सेल के अंदर आएंगे और यहां से फिर ब्लड के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे T3 और T4। एक सिंपल फॉर्म में मैंने यहां पर बताया है। ये काम कौन करवाता है, तो यहां पर ER के द्वारा ये काम करवाया जाता है। इस प्रकार से ट्रैपिंग ऑफ आयोडीन एंड फॉर्मेशन एंड सिंथेसिस ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन। तो इससे बेस में अब आप समझ गए होंगे कि ब्लड के अंदर आयोडीन आता है, ब्लड के अंदर आयोडाइड या आयोडीन मॉलिक्यूल आयंस के रूप में आता है, जो या मॉलिक्यूल्स के रूप में फॉर्म होगा। कौन कर रहा है, तो फॉलिकुलर सेल्स जो होती है, ये काम है फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स है, ये काम यहां पर, ये वर्क यहां पर कर रही है। ठीक है बच्चों, देखिए ये बात आपकी समझ में आई यहाँ। I hope you are clear understand about the synthesis and formation of the hormone and the structure of the gland. Then thyroid follicular cell trap iodine ion. Okay, thyroid follicular cell, that is the thyroid follicular cell, the trap iodine ion from the blood. यहां से ये iodine है वो ट्रैप किया जाएगा inside of the cells by actively transporting them from the blood into the cytosol. ये सेल का साइटोसोल है, इसे हम कहेंगे साइटोसोल। फ्रॉम द ब्लड एंड इनटू द साइटोसोल ट्रैपिंग द आयोडीन आयन। एज ए रिजल्ट द थायराइड ग्लैंड नॉर्मली कंटेन मोस्ट ऑफ द आयोडीन इन द बॉडी। तो रिजल्टिंग बच्चों क्या होगा, जो भी हम हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन प्रेजेंट है, हम फूड स्टफ के साथ में जो आयोडीन खा रहे हैं, जो आयोडीन ले रहे हैं, वो आयोडीन है वो कहां चला जाएगा, इनसाइड ऑफ द सेल चला जाएगा, इनसाइड ऑफ द साइटोसोल चला जाएगा, इनसाइड ऑफ द साइटोप्लाज्म में आयोडीन चला जाएगा एंड फॉर्म इनटू द आयोडाइड और आयोडीन मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन, यहां जो रिएक्शन होगी ध्यान रखें कैसी होती है। इनिशियल तौर पे यहां KI पोटेशियम आयोडाइड के रूप में हम खाते हैं। प्रेजेंस ऑफ peroxidase द पोटेशियम आयोडीन कन्वर्ट इनटू द आयोडीन एंड द आयोडीन कनेक्ट विद द टायरोसिन इन द सेल, then form MIT. Firstly MIT form in the colloidal region, then MIT for monoiodotyrosine, monoiodotyrosine, and DIT for diiodotyrosine, T3 for
ट्राई आयोडो, ध्यान रखें यहां पर, अब थायरोनीन, एंड T4 बराबर है टेट्रा आयोडो थायरोनीन। तो बच्चों, inside of the colloidal region the iodine bind with the tyrosine amino acid। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि थायरोक्सिन के अंदर विच टाइप ऑफ एमिनो एसिड फाउंड इन दी थायरोक्सिन। आंसर आएगा टायरोसिन एमिनो एसिड। फर्स्टली द टायरोसिन एमिनो एसिड बाइंड विद द आयोडीन एंड फॉर्म MIT, मोनो आयोडो टायरोसिन। एक आयोडीन का मॉलिक्यूल है, वो यहां पर क्या बनाएगा, मोनो आयोडो और टायरोसिन। देन सेकेंड आयोडाइड और आयोडीन बाइंड विद दी MIT, मोनो आयोडो, इसके साथ में एक और आयोडीन बाइंड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, DIT, डाई आयोडो, क्या टायरोसिन बन जाएगा यहां पर। अब थायराइड ग्लैंड में DIT और MIT बने हुए हैं, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ द MIT, वन मॉलिक्यूल ऑफ द DIT। अब MIT मोनो आयोडो है, DIT डाई आयोडो है, दो आयोडीन यहां पर है, एक आयोडीन यहां पर है, तो आयोडीन कितनी होगी, 3 या 3 आयोडीन, ट्राई आयोडो। अब 2 टायरोसिन मिलके यहां पर क्या बन गया, थायरोनीन बन गया, या टायरोसिन नहीं है, टायरोसिन इसमें भी है और टायरोसिन इसमें भी है, बोथ टायरोसिन connect and form another type of chemical structure that is called thyronine। तो 3 तो आयोडीन है और थायरोनीन और बन गया, that is called T3। T3 बनता है टोटल थायरोक्सिन हार्मोन का 40% हार्मोन इज T3, एंड T4 हार्मोन है टोटल हार्मोन का, जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसका 60% T4 है। T4 में क्या है, 2 DIT है, तो यहाँ पर 2 आयोडीन यहाँ पर है, 2 आयोडीन यहाँ पर है, तो टेट्रा बन गए यहाँ पर। यहाँ 1 टायरोसिन यहाँ पर है, 1 टायरोसिन यहाँ पर है, तो थायरोनीन बन गए यहाँ पर। टेट्रा आयोडोथायरोनीन फॉर्म इन द एंड ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ द आयोडीन, दिस इज कॉल्ड द T4। T4 also known as the thyroxine hormone, but less active than the T3 hormone. Total amount of the thyroxine hormone, the T4 is a 60% hormone and T3 is a 40% hormone। तो इस बात को बच्चों हम बहुत अच्छी तरह यहाँ पर समझ गए हैं। All of these step of thyroxine biosynthesis are stimulated by TSH हार्मोन। याद रखिए बच्चों, किससे ये स्टिमुलेशन हो रहा है, स्टिमुलेशन कौन कर रहा है, तो आंसर आएगा यहाँ पर TSH हार्मोन करेगा। T मोनो आयोडो टायरोसिन, T1 T2 डाई आयोडो टायरोसिन, T3 ट्राई आयोडो थायरोनिन, T4 टेट्रा आयोडो थायरोनिन है। कुछ डाटा ये भी कहते हैं कि ट्राई आयोडो T3 है वो 20 to 40% भी होते हैं, कुछ डाटा ये भी यहाँ पर कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखिए। यहाँ पे कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। ये किसके अंडर कंट्रोल होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायरोट्रॉप जो सेल्स है वो TSH रिलीज करेगी। TSH का यहाँ पर आएगा, थायराइड ग्लैंड पर आएगा, थायराइड ग्लैंड T3 और T4 रिलीज करेगा। और TSH किसके अंडर कंट्रोल काम कर रहा है, तो TSHRH के अंडर कंट्रोल यहां पर कर रहा है, तो T3 और T4 हार्मोन यहां पर बन रहा है, इसे हम आप कहोगे थायरोक्सिन हार्मोन। सिंथेसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन, एक वर्ड और आता है इसमें, कोलॉइड जो होता है उसके अंदर थायरोग्लोबुलिन पाया जाता है। कैसे सिंथेसिस होता है, while the follicular cell are tapping iodine, they are also synthesize thyroglobulin TGP, a large glycoprotein that is produced in the rough endoplasmic reticulum in the follicular cells. The vesicles then undergo exocytosis
which release TGP into the lumen of the follicle cells. ओके बच्चों, देन यहाँ एक बहुत ही सुंदर डायग्राम के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से एक ब्लड है, ब्लड के अंदर थायरोग्लोबुलिन बनता है, थायरोक्सिन बनता है। ये देखिए एक ब्लड वेसल्स है बच्चों, you look at the board and seriously and totally attention give on the boards. Then firstly you can see that is the blood vessels and the blood circulate in the blood vessels. In the blood vessels found some iodine as a ion. That type of iodine by actively transport enter into the thyroglobulin cells. In the thyroglobulin cells, the iodine enter into the ER, rough ER. After oxidation of the iodine in active form, then come into the lumen of the cell, lumen of the thyroid gland, lumen of the follicles, and that type of iodine change into the thyroglobulin as a colloidal in lumen of the follicles. The iodine enter follicle lumen where it is attached to the tyrosine in the colloid, forming of the MIT and DIT. ये यहाँ पर बच्चों दिखाया गया है, ये देखिए ये टायरोसिन है, ये टायरोसिन है। एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है बाइंड हो रहा है, एक मॉलिक्यूल इसके साथ में बाइंड हो रहा है, तो MIT, टू मॉलिक्यूल ऑफ द आयोडीन यहाँ बाइंड हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे DIT, T1 और T2. Then iodinated tyrosine are linked together to form T3 and T4. तो ये बच्चों यहाँ T3 फॉर्म हो गया, T4 फॉर्म हो गया। The T3 and T4 thyroglobulin colloidal is endocytosized and combined with a lysosome. Then T3 and T4 enter into the back follicular cell and combined with the lysosome, and the lysosome enzyme cleavage T4 and T3 form thyroglobulin colloid and hormone diffuse from follicle cell into the blood cells. ये यहाँ पर अब यहाँ T3 और T4 जो आपस में यहाँ इस फॉलिकल्स के अंदर, इस वेसिकल्स के अंदर थे, वो आइसोलेटेड होंगे, क्लीवेज होंगे, then enter into the T3, enter into the and T4 enter into the blood stream. From the blood stream to the peripheral tissue है वो यहाँ आगे जाएंगे, बॉडी के ऑर्गन्स की तरफ ये हार्मोन यहाँ पर एंटर करेगा। इस प्रकार हम समझ गए होंगे कि थायरोक्सिन हार्मोन के फॉर्मेशन में कौन सी सेल इन्वॉल्व है, कौन सा सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व है। तो सेल ऑर्गेनल की बात करें तो रफ ER इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रखती है, जो आयोडीन ट्रैपिंग में यहाँ पर हेल्पफुल है। तो इस प्रकार से आप इस डायग्राम से बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से आप इसे समझ सकते हो। और आई होप यू आर absolutely, this is absolutely understand about the topic, about the diagram, the formation and synthesis and trapping of the iodine and synthesis of the thyroxine hormone. Then secretion of T4 hormone is comparatively more than T3 hormone. Secretion of the T4 hormone is comparatively more than T3, and the T3 hormone is 4 times more effective than the T4 hormone. बच्चों दो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है कि T3 हार्मोन है वो कम रिलीज होता है बट मोर एक्टिव देन दी T4 हार्मोन. T4 changes into T3 on reaching in the tissue. T4 is called the thyroxine in this T chain
of the hormones. Okay, you are clear, understand? And then the thyroid hormone in the form of a thyroglobulin are stored in the follicles in an amount sufficient to supply the body with its normal requirement of a thyroid hormone for 3 months. इसको बच्चों स्टोर भी कर सकते हैं, मैक्सिमम में कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा 3 मंथ्स तक हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं. इसी कैंडल फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्टलाइज दिस थायरोक्सिन हार्मोन. तो सबसे पहले इस हार्मोन को किसने क्रिस्टलाइज किया था? तो आंसर आएगा यहाँ पर एक साइंटिस्ट है जिनको कहते हैं इसी कैंडल, और कैंडल इन्होंने फर्स्ट टाइम है वो क्रिस्टलाइज है दिस टाइप ऑफ हार्मोन है वो किया था. Then Harrington and Berger studied the molecular structure of the thyroxine hormone. तो बच्चों ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि मोलिकुलर स्ट्रक्चर किसने स्टडी की थी? तो हैरिंगटन एंड बर्गर ने. थायराइड ग्लैंड रिक्वायर आयोडीन 120 मिलीग्राम एवरी डे. ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि कितनी आयोडीन हमें रोजाना मिलनी चाहिए इस ग्लैंड को? तो 120 मिलीग्राम. और द प्रोडक्शन ऑफ द थायरोक्सिन normal recommended minimum intake 200 μg per day of the iodine in intake less than 50 μg per day, then thyroid disorder develop. एक थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए बच्चों इतनी 120 मिलीग्राम आपको रोजाना चाहिए, इसलिए फूड के साथ में कितनी इनटेक करनी चाहिए? 200 मिलीग्राम है वो इनटेक करनी चाहिए. बट आप देखिएगा यदि मान लो हमारी बॉडी में हमारी ग्लैंड के अंदर लेस देन 50 मिलीग्राम यहाँ पर आयोडीन हो जाए तो थायराइड डिसऑर्डर है विल बी डेवलप. तो हमारे अंदर यहाँ थायराइड डिसऑर्डर है वो डेवलप हो जाएंगे. इस प्रकार से हम यहाँ कह सकते हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट हार्मोन है. देन इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन फूड then thyroid try to absorb more and more iodine from blood and increase its size. It is called simple goiter. क्लियर बच्चों बात? ये कह रहा है कि जो ब्लड है इस ब्लड के अंदर मान लो यहाँ पर आयोडीन का मोलिक्यूल ये है, एक मोलिक्यूल ये है, एक ही है, और ये फॉलिकुलर सेल है. इसके अंदर भी ये ज्यादा से ज्यादा ये आयोडीन है वो अंदर जाएंगे, यहाँ पर आयोडाइड जो है वो अंदर जाएंगे. इसके लिए थायराइड ग्लैंड क्या करेगी? ये अपना साइज है वो इंक्रीज कर लेगी. थायराइड ग्लैंड अपना साइज को यहाँ पर इंक्रीज कर लेगी, और साइज जैसे ही इंक्रीज होगा तो उस समय हम कह सकते हैं द लैक ऑफ द आयोडीन द थायराइड ग्लैंड विल बी एनलार्ज एंड डेवलप ए डिजीज, ए डिसऑर्डर. दिस इज कॉल्ड द सिंपल गोइटर. इसको हम क्या कहेंगे? सिंपल गोइटर के नाम से जानते हैं. इसके बाद में देखिएगा द गोइटर इज फाउंड मोर एविडेंटली इन दी persons those live on the mountain slope, and because it iodine at that place flow along with water. बात समझ में आ गई बच्चों? यहाँ पर गोइटर मोस्टली कहाँ होता है? तो माउंटेन स्लोप पर जो पर्सन्स रहते हैं वहां पर आयोडीन की कमी रहती है, और आयोडीन की कमी रहने के कारण वाटर के साथ में वो आयोडीन कहाँ चली जाती है? वाटर के साथ में यहाँ है वो पानी के अंदर नीचे आ जाती है. तो इसलिए ऐसे पर्सन्स जो माउंटेनी एरिया पर रहते हैं वहां पर गोइटर की पॉसिबिलिटी वो मैक्सिमम रहती है. व्हेन मोस्ट ऑफ द पीपल सो द symptom of the disease, then it is called the endemic goiter. तो इस प्रकार का जो गोइटर होता है उसको हम कहते हैं एंडेमिक गोइटर. जो नेचुरल टाइप से हमें गोइटर आयोडीन नहीं मिल पाती है, इसलिए हम कहते हैं एंडेमिक टाइप ऑफ गोइटर. पर्सन हु टेक्स सी फूड नेवर शो द सिम्टम ऑफ द गोइटर. तो सी के अंदर है बच्चों आयोडीन ज्यादा रहती है, ज्यादा रहने के कारण वहां सी फूड, सी एनिमल्स को हम फूड के साथ में लें तो हमारे अंदर आयोडीन है उसकी कमी पूर्ति हो जाती है, और हम उससे सिम्टम प्रदर्शित नहीं करते हैं किसके? गोइटर का, और वापिस ठीक हो जाते हैं. देन
A major effect of the thyroid hormone is to stimulate the synthesis of the additional sodium potassium pump ATPase pump। ये बच्चों सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये थायराइड ग्लैंड का और थायरॉक्सिन का। क्या है यहाँ पर के हमारी सेल्स के अंदर जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है उसको एक्टिवेट करने का, उसको स्टिमुलेट करने का काम है वो थायरोक्सिन हार्मोन यहाँ पर करता है। एज सेल प्रोड्यूस एंड यूज मोर एटीपी, मोर हीट गिवन ऑफ एंड बॉडी टेम्परेचर राइजेज, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड द कैलोरोजेनिक इफेक्ट। सो कॉल्ड थायरोक्सिन हार्मोन इज ए कैलोरीजेनिक हार्मोन। इसलिए हम थायरोक्सिन हार्मोन को एक कैलोरीजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। In this way, the thyroid hormone play an important role in the maintenance of the normal body temperature। बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है बच्चों, ये कैलोरीजेनिक हार्मोन है और मेंटेन करता है, क्या मेंटेन करता है, ये हीट मेंटेन करता है यहाँ पर। तो हीट मेंटेन कर रहा है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, तो इसलिए हम इसे कैलोरीजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेटामॉर्फोसिस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है ध्यान रखिएगा। तो ग्रोथ में 3 टाइप की ग्रोथ होती है बच्चों, फिजिकल ग्रोथ, सेक्सुअली ग्रोथ एंड मेंटली ग्रोथ। यहां पर देखिए थायरोक्सिन हार्मोन और एक हार्मोन और एसटीएच हार्मोन मैंने बताया था GH, ये हार्मोन रिलीज होता है तो ये भी ग्रोथ करवाता है। इधर T3 हार्मोन है और T4 हार्मोन है, तो ये भी क्या करवा रहा है, ग्रोथ करवा रहा है। दोनों ही हार्मोन हेल्पफुल इन दी ग्रोथ। व्हाट टाइप ऑफ ग्रोथ? फिजिकल ग्रोथ, ऑल्सो हेल्पफुल इन दी सेक्सुअल ग्रोथ, ऑल्सो हेल्पफुल इन दी मेंटल ग्रोथ। GH हार्मोन यहां पर फिजिकल ग्रोथ करवा रहा है, सेक्सुअल ग्रोथ करवा रहा है, मेंटल ग्रोथ है वो GH हार्मोन नहीं करवाता, ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंटल ग्रोथ के लिए GH हार्मोन यूजफुल नहीं है, फिजिकल और सेक्सुअल ग्रोथ यहां पर करवाने में हेल्पफुल है। GH की कमी हो जाती है तो सेक्सुअल डिले होता है पर्सन। और किस प्रकार करवाता है, तो GH हार्मोन जो ग्रोथ करवाता है बाय सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन करवा के ग्रोथ करवा रहा है। तो T3 और T4 क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये सेल डिफरेंशिएशन, ये क्या करते हैं, सेल डिफरेंशिएशन में हेल्पफुल है यहां पर। अब यहां फिजिकल ग्रोथ में किस प्रकार से हेल्पफुल है, दोनों ही हेल्पफुल है। एक सेल डिवीजन करवाता है, एक सेल डिफरेंशिएट करवाता है। तो किस प्रकार से हेल्पफुल है, तो ये फिजिकल ग्रोथ में स्केलेटल ग्रोथ करवाता है, मस्कुलर ग्रोथ करवाता है और विसरल ग्रोथ करवाता है। यहां पर मोस्टली थायरोक्सिन हार्मोन है, ध्यान रखिए, और GH हार्मोन है वो ग्रोथ में हेल्पफुल है, बोन ग्रोथ करवा रहा है एंड सराउंडिंग टिश्यू है उस टिश्यू की भी ग्रोथ है वो साइमल्टेनियसली करवा रहा है यहां पर। बट थायरोक्सिन हार्मोन है वो यहां पर दोनों की प्रोपोर्शनेट ग्रोथ है वो नहीं करवाता, दोनों की यहां पर प्रोपोर्शनल रूप में ग्रोथ नहीं करवाता। बोन की ग्रोथ करवाता है बट सॉफ्ट टिश्यू की ग्रोथ है उसके अकॉर्डिंग नहीं करवा पाता है। सेक्सुअलिटी में हेल्पफुल है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन इज formation of the brain, formation of the CNS, formation of the nervous system. So it maintain the mental development। तो मेंटल डेवलपमेंट में थायरोक्सिन हार्मोन का मेन रोल है, T3 हार्मोन और T4 हार्मोन का मेन रोल है बच्चों मेंटल। बट किसका रोल नहीं है, GH का रोल यहां पर नहीं है। इस चीज का आप ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां इस टेबल के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। So the thyroxine stimulate the metamorphosis of a tadpole larva in the amphibian। ये एक अनदर टाइप ऑफ जो एनिमल है उसका कैरेक्टरिस्टिक के रूप में बताया है। फ्रॉग जो है
इस फ्रॉग का बच्चों एक लार्वा होता है, इस लार्वा को हम कहेंगे टेडपोल लार्वा। इस टेडपोल लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, फ्रॉग। मेटामॉर्फोसिस, जैसे मेटामॉर्फोसिस होता है तो क्या बनता है, यहां पर फ्रॉग बनता है। ये मेटामॉर्फोसिस करवाता कौन है, तो आप ध्यान रखिए T3 और T4 हार्मोन रिलीज होंगे, ये रिलीज होंगे जिसमें मेटामॉर्फोसिस होगा और ये कन्वर्ट होगा फ्रॉग में। T3 और T4 हार्मोन वहां पर नए सीक्रेट हो या लेस अमाउंट सीक्रेट हो, तो आप ध्यान रखिएगा कि टेडपोल लार्वा ऑलवेज है वो इसी अवस्था में, इसी स्टेज में रह जाता है। यहां नई निर्माण होता है, नई फॉर्मेशन होता है फ्रॉग का। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ड्यू टू इट डेफिशिएंसी द लार्वा डज नॉट शो मेटामॉर्फोसिस टू बी एन एडल्ट। तो लार्वा या मेटामॉर्फोसिस शो नहीं करता है, तो ये हार्मोन हेल्पफुल है एनिमल के डेवलपमेंट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका अपने रखता है। देन नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म में इसका क्या इफेक्ट है थायरोक्सिन हार्मोन का। The thyroxine regulate the basal metabolic rate BMR in the body, and BMR the rate of the calorie consumption that is necessary for life is called basal metabolic rate of the body। तो हमारी सेल जो मेटाबॉलिज्म कर रही है उस बेसिक मेटाबॉलिक रेट को फॉर्मेशन करने का काम, मेंटेन रखने का काम है वो थायरोक्सिन हार्मोन कर रहा है। Then BMR increase, the body temperature increase and low sweat। ध्यान रखना BMR हमारी इंक्रीज रहेगी, BMR इंक्रीज रहेगी तो टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज रहेगा, और टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा तो वेट लॉस होगा। जो मोटे व्यक्ति है ध्यान रखें अपने अंदर थायरोक्सिन को मेंटेन रखें, थायरोक्सिन ज्यादा रखें, और थायरोक्सिन मेंटेन रहेगा तो टेम्परेचर यहाँ पर हाई रहेगा जिससे वेट कम रहेगा। ओवर प्रोडक्शन ऑफ द हीट इज कॉल्ड एज द कैलोरीजेनेसिस। कई बार हमारे बॉडी के अंदर सर्दी के अंदर भी पसीने आने लग जाते हैं, स्वेट रिलीज होता है। इसका कारण क्या होता है कि हमारे अंदर थायरोक्सिन का लेवल सर्टेन टाइम के लिए इंक्रीज हो गया है, जिससे हीट ज्यादा बनती है। हीट ज्यादा बनने से हमें गर्मी लगती है, तो सर्दी में भी हमें पसीना आते हैं। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इन ऑल द सेल ऑफ द बॉडी, दैट इज द इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट ऑफ लाइफ। इट इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ द ऑक्सीजन बाय द सेल ऑफ द बॉडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन है कि यहाँ पर हीटिंग क्यों होती है कि at the presence of the thyroxine hormone the mitochondria it will increase and so increase metabolic rate of the life, and it is increase the consumption of the oxygen by the cell of the body। तो ऑक्सीजन कंजप्शन भी उस समय माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा फंक्शन करेगा तो कंजप्शन वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे वेट लॉस होता है। फैट मेटाबॉलिज्म पर क्या इफेक्ट शो करता है थायरोक्सिन हार्मोन। Enhance enzyme activity, both synthesis and predominantly catabolism of the cholesterol। Then carbohydrate action पर क्या है, the blood sugar increase act as a diabetogenic hormone। तो ये बच्चों क्या कर रहा है थायरोक्सिन हार्मोन, ब्लड मेंटेन, ब्लड के अंदर है जो शुगर होती है, ब्लड शुगर जो होती है वो यहाँ पर इंक्रीज करवाता है, और ब्लड शुगर इंक्रीज होगी तो डायबिटिक अपन कह सकते हैं डायबिटोजेनिक हार्मोन। की ब्लड के अंदर शुगर यदि इंक्रीज हो जाए तो वो हार्मोन कौन सा होता है यहाँ, तो वो शुगर इंक्रीज हो जाए, इंसुलिन की कमी से होती है तो डायबिटीज हो जाएगी। यहाँ पर थायरोक्सिन की अधिकता से क्या होगी, यहाँ शुगर ज्यादा हो जाएगी, तो ये भी क्या है डायबिटोजेनिक हार्मोन है। सो GH एंड T3 और T4 बोथ आर सिनर्जिक हार्मोन। सिनर्जिक हार्मोन ये भी शुगर इंक्रीज करवा रहा है। इसके साथ में हम एक और ले सकते हैं ग्लूकेगोन, ग्लूकेगोन भी ले सकते हैं, ग्लूकेगोन GH T3 T4 सिनर्जिक हार्मोन, और इंसुलिन, इंसुलिन और T3
T4 हार्मोन बोथ आर एंटागोनिस्टिक हार्मोन, एंटागोनिस्टिक हार्मोन। ये क्वेश्चन बच्चों पूछा जा सकता है कि कौन से हार्मोन है वो सिनर्जिक है, कौन से हार्मोन है ये एंटागोनिस्टिक है। द ब्लड शुगर इंक्रीज एट द एक्ट एज ए डायबिटोजेनिक हार्मोन। ब्लड शुगर इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोज का लेवल येन केन प्रकार ये इंक्रीज कर रहा है, ग्लूकोज का लेवल ये इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस हार्मोन। देन प्रोटीन पर क्या फंक्शन कर रहा है, बोथ कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म, बट एट ऑप्टिमम कंसंट्रेट ऑफ द थायरोक्सिन द एनाबोलिज्म इज ए डोमिनेंट। तोड़ने का काम, बहुत सारे बड़े मॉलिक्यूल्स को, लार्ज मॉलिक्यूल को यहाँ पर ब्रेक करने का काम है वो थायरोक्सिन हार्मोन यहाँ करता है। ऑन इंडिविजुअल सिस्टम पर क्या फंक्शन कर रहा है, तो थायरोक्सिन व्हेन दे इंक्रीज इन द बॉडी द हार्ट बीट विल बी इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड टेकिकार्डिया। increase cardiac output and maintenance the concentration of the myocardium. It regulates the heartbeat because it acted directly on SA node। ध्यान रखिए बच्चों, हार्ट बीट को इंक्रीज करने का हेल्प में सहायक है और इंक्रीज में सहायक है, और कार्डियक आउटपुट आल्सो इंक्रीजेज एट द प्रेजेंस ऑफ द हायर अमाउंट ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन, एंड थायरोक्सिन हार्मोन डायरेक्टली एक्ट ऑन द SA नोड। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, यहां पॉइंट होता है। ऑन CNS की बात करें, द ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ द थायरोक्सिन इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस फाइबर एंड देयर माइलिनेशन। एंड GIT पर बात करें, द थायरोक्सिन इंक्रीज द मोटिलिटी ऑफ द GIT, कॉज डायरिया, एपेटाइट आल्सो इंक्रीज। थायरोक्सिन इंक्रीज होगा तो बच्चों यहाँ प्यास ज्यादा लगती है और भूख भी ज्यादा लगेगी। फूड की मोटिलिटी है, फूड की यहाँ पर मोबिलिटी है, वो भी यहाँ पर इंक्रीज होगी। देन ऑन ब्लड द थायरोक्सिन स्टिमुलेट RBC फॉर्मेशन। RBC मेनली आप ध्यान रखिए, RBC फॉर्मेशन है मेनली इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन, लेकिन पार्शियली RBC फॉर्मेशन है कौन बना रहा है यहाँ पर, और एंड GH also helpful and T3 also helpful in the formation of the RBC, and cortisol also helpful in the RBC, GH, T3, T4 and cortisol। ओके बच्चों, यहाँ पर अब रेगुलेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन सीक्रेशन। थायराइड हार्मोन का सीक्रेशन का रेगुलेशन कौन करता है, कैसे करता है, उस पर बात करेंगे हम। तो देखिएगा, सबसे पहले हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस बच्चों यहां पर है TRH या इसे TSHRH कहेंगे। ये आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। पिट्यूटरी ग्लैंड में यहां पर सेल है थायरोट्रोप सेल, जो किस टाइप की सेल है, बेसोफिल टाइप की सेल है। ये इसे इंड्यूस होकर रिलीज करेगी यहाँ TSH से यहां पर बच्चों थायराइड हार्मोन T3 और T4 रिलीज करेगा, जिससे यहां पर ये नॉर्मल लेवल ऑफ द थायरोक्सिन रहता है। एक यहां पर रेगुलेट नॉर्मल फंक्शन ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन और बॉडी ऑर्गन यहां पर करेगा, लेकिन हायर लेवल ऑफ द यहां T3 T4 का लेवल क्या बच्चों हायर हो गया, उसमें ये इंडक्शन देगा नेगेटिव फीडबैक का, और थायरोट्रोप को सेल बोलेगा कि यहां से स्रावित न किया जाए, और हाइपोथैलेमस को आदेश देगा कि TRH है उसका स्राव नहीं किया जाए और TSH का स्राव नहीं किया जाए, जिससे बॉडी के अंदर बैलेंस रहता है। और आदेश देगा सोमेटोस्टेटिन रिलीज करने के लिए, और सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, इसको रेगुलेट करता है, इसको कम स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार से ये हार्मोन है वो रेगुलेट होता है।
थायराइड ग्लैंड disorder affect all major body system and are among the most common endocrine disorders। ध्यान रखें, यहाँ थायराइड ग्लैंड है, उसके द्वारा बहुत सारे यहाँ पर कह सकते हैं कि डिसऑर्डर यहाँ होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर हाइपोसिक्रीशन एंड हाइपर सिक्रीशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, और it may be genetic disorder or due to deficiency of iodine in the food or due to excess iodine excretion in urine। तो इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पर हाइपो और हाइपर सिक्रीशन के, हाइपोथायराइडिज्म के यहाँ पर हम डिजीज देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के दौरान। तो इस प्रकार बच्चों आपने यहाँ पर आज के लेक्चर में हमने यहाँ पर स्टडी की द स्ट्रक्चर ऑफ द थायराइड ग्लैंड एंड the function of the thyroid gland और their secretion, T3 हार्मोन, T4 हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन है वो थायरोक्सिन या थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट हो रहा है। तो ये बच्चों आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट द ग्लैंड एंड फंक्शंस। तो ये बहुत अच्छी तरह आप यहाँ समझ गए होंगे। इसके क्वेश्चन आप सॉल्व करें और अपने अंदर एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप करे, एक नॉलेज बिल्डअप करे, और ये नॉलेज